मेकिंग ऑफ रोड। तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं स्मूथ प्लेन के लिए समझ लेते हैं कि अगर प्लेन स्मूथ है तो क्या होगा, फिर देखेंगे कि रफ है तो क्या होगा। तो अगर थीटा इंक्लिनेशन है रोड का, एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसे रोड को ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऐसे टेढ़ा कर दिया गया है इंक्लाइन, और ये रोड कैसे है, ऐसे सर्कुलर है, माने इधर है फिर इधर आ रहा है, ऐसे है, माने आर्क जैसा, सर्कुलर आर्क जैसा है रोड। लेकिन पूरा ऐसे रोड नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, ऐसे रोड उठा हुआ है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल से ऐसे इंक्लाइन है, और ये इंक्लाइन में ही सर्कुलर है ऐसे इस तरह से। तो इस पर जो व्हीकल मूव करेगा, ये मार्कर को आप मान लेते हैं कि ये कार है और ये इंक्लाइन या बैंक्ड रोड है। तो अगर ये मार्कर मूव करेगा तो इसका सेंटर क्या होगा, देखिए तो मार्कर एक कार है ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका सेंटर किधर हो रहा है, मार्कर का सेंटर, क्या उस मार्कर जिस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है उसका सेंटर यहाँ हो रहा है क्या, नहीं, उसका सेंटर देखिए ऊपर हो रहा है, ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ पे ये जाने वाला है ऐसे, तो इसका सेंटर यहाँ हो रहा है कि नहीं, ऐसे सर ऐसे मूव कराएंगे तो इस आर्क का सेंटर यहाँ होगा, न कि बेस पे होगा। तो यानी यहाँ सेंटर नहीं होगा, अगर कोई यहाँ पे ये ऐसे कार है मूव कर रहा है तो इसका सेंटर इस जगह होने वाला है, ऐसे इधर सेंटर होने वाला है, देखिए यहाँ सेंटर है इस सर्कुलर आर्क का, राइट। तो ये स्मूथ सरफेस है, मैं फ्रिक्शन यहाँ 0 मान रहा हूँ। तो अगर ये कार m मास का कार है, ये बैक व्यू है इसका, MH0257 ऐसा है, नंबर कुछ लिखा हुआ और पीछे ऐसा दिख रहा है, तो ये अंदर की तरफ जब कार जा रहा है, अगर ये रेस्ट पे आ जाए, इसकी वेलोसिटी अंदर जाने की 0 हो जाए, इस रोड पे मूव करने का इसको रोक दिए रेस्ट पे, और स्मूथ सरफेस है, तो ये तो स्लिप करके ऐसे नीचे आने लगेगा, नीचे आने लगेगा। लेकिन अगर इसमें आप कुछ वेलोसिटी दे दें इसको v वेलोसिटी, तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगेगा सेंटर से दूर, ये सेंटर था सर्कल का, तो सेंटर से दूर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। जैसे हम लोग सर्कुलर टर्न लेते हैं रोड पे, तो ऐसे सर्कुलर टर्न है तो ऐसे विंडो की तरफ ऐसे जाने लगते हैं हम लोग, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस कार पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उसका वैल्यू होता है mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है। तो इस mv²/r का एक कंपोनेंट ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो इधर की तरफ एक टुकड़ा आ रहा है, देखिए जो कि आ रहा है mv²/r cos थीटा। अगर ये mv²/r है तो उधर क्या होगा, mv²/r cos थीटा, और इधर की तरफ क्या आएगा उसका कंपोनेंट mv²/r sin थीटा, राइट। तो ये mv²/r का जो उधर रिजोल्यूशन करने से कंपोनेंट आया, वो इसको स्लिप करने से बचाएगा। इधर जो स्लाइडिंग टेंडेंसी इसमें है mg sin थीटा के बराबर, क्योंकि इसका mg लगता है नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये एंगल थीटा होता है, क्योंकि ये थीटा तो ये 90 माइनस थी, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो mg का इधर क्या आता है mg sin थीटा कंपोनेंट, तो mg sin थीटा इसको बोल रहा है तो नीचे आ जा, लेकिन इसमें कुछ वेलोसिटी है मूव करने की, तो इससे सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स ये फील कर रहा है उसका कंपोनेंट इधर की तरफ आया, वो बचा लिया इसको नीचे गिरने से। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अगर इसको ना तो इधर स्लिप करना है ना ऊपर की तरफ अप द इंक्लाइन प्लेन स्लाइड करना है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, mg sin थीटा बराबर क्या हो जाना चाहिए, mv²/r cos थीटा, mv²/r cos थीटा, ये दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। तो इससे m से m देखिए कैंसिल हो गया, और ये sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, और r इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो rg tan थीटा इक्वल्स टू v², तो v का फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे √rg tan थीटा। यानी अगर इतने स्पीड से आप इस सर्कुलर टर्न में इस कार को मूव कराएं ऐसे इतने स्पीड से, तब वो ना तो स्लिप होकर नीचे आएगा, ना ही ऊपर की तरफ जाएगा इंक्लाइन प्लेन के, वो सेफली ऐसे मूव कर जाएगा, राइट। तो इतना नोट डाउन करिए, पहले स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे वेलोसिटी है, मिनिमम वेलोसिटी फॉर सेफ टर्न। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो लिमिट हो गया, इससे अगर कम स्पीड किए तो क्या होगा। अगर मैं यहाँ से जो स्पीड मेरा आया, इसका कोई नंबर ले लेते हैं सबसे अच्छा फील लाने के लिए, मान लेते हैं ये जो सर्कल है उसका रेडियस का वैल्यू है 10, और g तो 10 होता है, हमको सबको पता है, और ये एंगल 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री 1 होता है। तो ऐसे ही इसको एक सिंपल नंबर ले लिए हम लोग, और इसको √100 करने पे 10 आ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर 45 डिग्री वाला स्मूथ रोड है, 45 डिग्री पे इंक्लाइन, तो आप 10 मीटर पर सेकेंड से जाएंगे तो ना तो आपका टायर नीचे स्लिप करेगा ना ऊपर, सेफली आप टर्न ले लेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ऐसे सर्कुलर टर्न पे आप जा रहे थे ऐसे, और आपने अपना स्पीड 10 से कम कर दिया, 10 से कम, तो 10 से कम करेंगे तो क्या होगा,
कि अगर v का वैल्यू कम हुआ तो ये पूरा क्वांटिटी कम होने वाला है, तो ये कम होगा तो इसका रिजोल्यूशन भी क्या आएगा, कम आएगा, तो ये फोर्स कमज़ोर पड़ जाएगा और mg साइन थीटा जो ग्रेविटी लग रहा था उसका कंपोनेंट इसको नीचे गिराने लगेगा। यानी ये आपका जो ये कार है वो ऐसे नीचे की तरफ स्लिप करने लगेगा, ऐसे सर्कल में जाने के साथ ये ऐसे गिरने लगेगा नीचे। कब गिरेगा, जब आप 10 से कम स्पीड से, 8 स्पीड से गए या 7 स्पीड से गए। तो अगर 10 से ज़्यादा स्पीड से गए तो अगर v इंक्रीज किए तो ये क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगा, तो इसका कंपोनेंट भी इंक्रीज करेगा, तो ये कमज़ोर पड़ जाएगा बेचारा साइन थीटा, ये साइन थीटा कमज़ोर पड़ जाएगा और ये ज़्यादा मजबूत हो जाएगा फोर्स। तो ऐसा होगा, इसको सर्कल में ले जाते समय ये उसको ऊपर भेजने लगेगा, इंक्लाइन प्लेन के आगे भेजने लगेगा, राइट। मतलब यही एक ही स्पीड है जिससे आप सेफली टर्न ले सकते हैं। अब हम इस सरफेस को रफ कर दे रहे हैं, इसमें कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले आए म्यू। तो फ्रिक्शन आने से क्या होगा, आप इसका अपर लिमिट भी बढ़ा सकते हैं और लोअर भी बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसको 10 से कम करके देखता हूँ क्या होगा। अगर मैं 10 से 8 कर दिया तो इसमें क्या टेंडेंसी होगा, नीचे स्लिप करने का। तो नीचे स्लिप करने का टेंडेंसी होगा तो फ्रिक्शन मेरा हेल्प करने के लिए उधर आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट लगता है टेंडेंसी ऑफ मोशन के। तो मैं v से इसका स्पीड कम कर सकता हूँ, 8 कर सकता हूँ, 7 कर सकता हूँ, लेकिन और मैं ज़्यादा स्पीड करूँगा तो ये कम होते रहेगा। और फ्रिक्शन कब तक बचाएगा इसको, फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एन सही है ये, लेकिन इसका फ्रिक्शन का भी लिमिट है। अब इसको कम करते गए तो फ्रिक्शन आते गया। मान लीजिए इसको आपके 10 से 8, तो ये 10 का 10 रहा, ये 8, इसका कंपोनेंट 8 आया, तो फ्रिक्शन 2 हो गया और 10 से 10 को इक्वेट कर दिया। आप इसको 8 से 6 कर दिए तो फ्रिक्शन अपना वैल्यू 4 कर दिया, फ्रिक्शन क्या कर दिया 4, तो फ्रिक्शन बचा लिया। अभी भी फ्रिक्शन बचा ले रहा है क्योंकि फ्रिक्शन एडजस्ट करता है अपना वैल्यू, लेकिन इसका लिमिट है। आप इसको पूरा 0 कर दिए, मान लीजिए स्पीड को 0 कर दी, तो फ्रिक्शन 10 के बराबर नहीं लग पा रहा है, 8 ही है, तब तो स्लाइड करेगा ही। या इसका स्पीड आप 2 कर दिए और फ्रिक्शन बोल रहा है कि मैं 6 से ज़्यादा नहीं हेल्प कर पाऊंगा तुम्हारा, तो आप 2 किए और ये 6 हेल्प किया, तो टोटल 8 ही हुआ ना, तो ये इसको गिरा देगा। तो यानी कि इसका स्पीड कम करने का भी लिमिट है, उससे और ज़्यादा कम नहीं कर पाएंगे। तो वो मिनिमम कितना कर पाएंगे, उसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं मिनिमम वेलोसिटी। वैसे ही मैक्सिमम के लिए केस में आप देखते हैं। अब आप इस वेलोसिटी को 10 से बढ़ाने लगे, तो 10 से आप इसको बढ़ा दिए 12 कर दिए, मतलब इतना कर दिए कि उसका कंपोनेंट उधर जो आ रहा था 10, वो 12 आने लगा कंपोनेंट। तो ये तो बेचारा mg साइन थीटा 10 ही था, तो अब फ्रिक्शन इधर लगने लगेगा, क्योंकि अब स्लाइड करने की टेंडेंसी अब द इंक्लाइन प्लेन हो गई, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ अपोजिट एक्ट करता है, जिधर स्लाइडिंग टेंडेंसी होता है उसका अपोजिट, तो फ्रिक्शन इसका मदद करने आ जाएगा। 10 + 2 12 हो जाएगा। आपने इसका वेलोसिटी और बढ़ा के इधर कर दिया 15, तो ये तो बेचारा mg साइन थीटा 10 ही था, तो 5 फ्रिक्शन इसका हेल्प कर देगा। तो इस तरह से आप 10, 15, 20 बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन का भी लिमिट है, वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएगा। तो इसलिए आपके वेलोसिटी बढ़ाने की भी एक लिमिट होगी, और उस वेलोसिटी को मैं बोलूँगा मैक्सिमम वेलोसिटी। तो आप मिनिमम से मैक्सिमम इसी दोनों के बीच के किसी वेलोसिटी से मूव करेंगे तो फ्रिक्शन हेल्प कर देगा आपका। लेकिन अगर आप मिनिमम से कम करेंगे स्पीड तो वो नीचे गिरने लगेगा, और मैक्सिमम से ज़्यादा करेंगे तो ऊपर उठने लगेगा। तो इन दोनों के बीच ही कुछ स्पीड रखना पड़ेगा, तो आप सेफली टर्न ले पाएंगे रफ इंक्लाइन रोड पे। तो अभी हम लोग डिराइव करने वाले हैं। पहले तो स्मूथ के लिए फॉर्मूला आ गया v = √rg tan थीटा। अब रफ रोड पे मैक्सिमम लिमिट क्या होगा स्पीड का और मिनिमम लिमिट क्या होगा वो डेरिवेशन करेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम लिमिट के साथ। तो ये इंक्लाइन प्लेन, थीटा इंक्लिनेशन, यहाँ पे ये बॉडी है। अभी इसकी मैक्सिमम स्पीड मान लेते हैं v है, v मैक्स, तो इधर फोर्स लगेगा mv मैक्स का स्क्वायर बाई r, इस साइड में फोर्स इस पर लग रहा होगा। और क्या लगता है इस पर, नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ लगता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, mg फोर्स नीचे लगता है mg, और ऐसे सेंटर, सर्कल का सेंटर इधर था, और डाउन द इंक्लाइन प्लेन क्या लगता है इधर mg साइन थीटा। और फ्रिक्शन, चूँकि ये मैक्सिमम स्पीड मैंने लिया हुआ है इसीलिए फ्रिक्शन किसका हेल्प करने आएगा, mg साइन थीटा का हेल्प करने आएगा फ्रिक्शन f। तो इसको अगर स्लिप नहीं होना है, ऊपर और नीचे दोनों में से किधर भी नहीं जाना है, तो इस कंडीशन में होगा mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। और अब द इंक्लाइन प्लेन क्या लगेगा, तो अब द इंक्लाइन प्लेन ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इसका रिजोल्यूशन करने से ऊपर आया है mv मैक्स का स्क्वायर बाई r
का कॉस थीटा उधर की तरफ आया है, तो ये उसको बचाएगा mv मैक्स का स्क्वायर बाई आर का कॉस थीटा। ये दोनों मिलके उसका मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि इसको स्लिप करके नीचे भी नहीं आना है और ऊपर भी नहीं चढ़ना है। तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए एफ, ये mg हो गया और साइन थीटा, और फ्रिक्शन का वैल्यू सबको पता है कि म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, बराबर mv मैक्स स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। अभी नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, यहाँ नॉर्मल इधर लग रहा है, तो mg का एक रिजोल्यूशन इधर आता है mg कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तभी तो इधर mg साइन थीटा है, तो mg का इधर mg कॉस थीटा गया, और mv स्क्वायर बाई आर का भी इधर एक कंपोनेंट आएगा, कितना आएगा mv मैक्स स्क्वायर बाई आर का साइन थीटा। इसका इधर कंपोनेंट कॉस गया और इधर क्या आया, साइन। मतलब मैंने सब फोर्स को या तो इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग रिजॉल्व किया या इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ये ऊपर जंप नहीं करना है, नीचे भी नहीं आना है, तो नॉर्मल इन दोनों का सम के इक्वल होना चाहिए। तो नॉर्मल जहाँ भी है उसके जगह पर इन दोनों का सम लिखना है मुझे, तो ये आ जाएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स नॉर्मल के जगह पर नॉर्मल ऊपर, तो नीचे का फोर्स बैलेंस किया होगा नॉर्मल को, यानी mg कॉस थीटा प्लस mv मैक्स का स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, ये नॉर्मल की तरफ हुआ, और ये इक्वल्स टू लिखना है मुझे mv मैक्स का स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। मुझे क्या निकालना है, v मैक्स निकालना है, तो जिसमें v मैक्स है उसको एक साइड में और बाकी टर्म को एक साइड में लाएंगे। अभी तो यहाँ तक तो समझ गए हम लोग इक्वेशन कि mg साइन थीटा प्लस म्यू n, ये किधर का फोर्स था, mg साइन थीटा एज इट इज कॉपी, और फ्रिक्शन को लिखते हैं म्यू n। नीचे की तरफ दो फोर्स और ऊपर की तरफ mv मैक्स स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, mv मैक्स स्क्वायर बाई इंटू कॉस थीटा। अब फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू n है, और नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल है एक नॉर्मल mg का कंपोनेंट इधर आया है नॉर्मल को बैलेंस करने के लिए mg कॉस थीटा, और mv स्क्वायर बाई आर का कंपोनेंट इधर आया है mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। तो नॉर्मल के जगह पर मैंने mg कॉस थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा लिख दिया, और राइट साइड में mv मैक्स स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। अभी मुझे v मैक्स निकालना है कि मैक्सिमम कितने स्पीड से उसको मैं सर्कुलर रोड पे ऐसे ले जा सकता हूँ इंक्लाइन प्लेन पे। तो v मैक्स वाले टर्म को एक साइड में करेंगे और बाकी को एक साइड में कर लेंगे। तो v मैक्स वाला टर्म एक ये है और ये है, तो पहले इसमें म्यू मल्टीप्लाई करेंगे, तो म्यू mg कॉस थीटा म्यू mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, और लेफ्ट साइड में रहेगा mg साइन थीटा और ये रहेगा म्यू mg कॉस थीटा। तो mg साइन थीटा और म्यू mg कॉस थीटा मैंने इधर छोड़ दिया, और म्यू mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा को उधर लेके गया, तो इधर प्लस था, म्यू mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस था, तो उधर जाएगा तो माइनस होके जाएगा, और mv स्क्वायर बाई आर कॉमन आ गया दोनों में, इसमें भी, और mv स्क्वायर बाई आर इसमें भी, जब ये इधर गया तो कॉमन में ले लिया mv स्क्वायर बाई आर, तो इसका कॉस थीटा बच गया, और इसका mv स्क्वायर बाई आर ले लिया तो म्यू साइन थीटा बच गया, और उधर गया तो माइनस लगा के म्यू साइन थीटा बचा। अब m इन दोनों में कॉमन लेके इससे कैंसिल कर देंगे m, तो इधर क्या बचेगा, और ये डिवाइड है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो r इंटू जी साइन थीटा और ये आर जी कॉस थीटा, तो आर जी साइन थीटा और इसमें म्यू लगा हुआ था तो म्यू और ये वाला r और जी कॉस थीटा, म्यू आर जी कॉस थीटा, ये r उधर चला गया। अब v मैक्स खाली हमको यहाँ रखना है, तो इन दोनों को इधर डिवाइड करेंगे लाके, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा डिवाइड हो गया इधर आके, तो ये v मैक्स स्क्वायर आया, तो v मैक्स क्या आएगा, इसका रूट लग जाएगा, तो रूट लगा दिए यहाँ पे। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, तो साइन बाई कॉस tan हो गया, तो आर जी, ये इसमें भी आर जी इसमें भी आर जी, तो आर जी कॉमन, साइन को कॉस से डिवाइड किए tan, कॉस को कॉस से डिवाइड कर दिए 1 आ गया, तो खाली इसमें म्यू बचा, क्योंकि आर जी तो इधर कॉमन ले लिए हैं, और डिनोमिनेटर को भी कॉस से डिवाइड किए तो कॉस से कॉस डिवाइड किए 1, और साइन को कॉस डिवाइड किए तो tan, और म्यू एज इट इज रहा, और ये स्क्वायर इधर रूट लग गया। तो इस तरह से मैक्सिमम स्पीड कितना आ गया, अंडर रूट आर जी ब्रैकेट में tan थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये मैक्सिमम स्पीड आया सेफ टर्न के लिए रफ इंक्लाइन रोड पे। अभी इसी को अगर मैं मैक्सिमम की जगह पर मिनिमम लिमिट के लिए सॉल्व करूं कि मिनिमम कितना स्पीड से मूव करा सकते हैं मिनिमम, तो क्या क्या चेंजेज आएंगे देखते हैं। तो अगर मैं इस स्पीड को कम करूंगा, अभी फ्रिक्शन हटा देते हैं, फ्रिक्शन नहीं है तो स्पीड से कम करेंगे तो इस पर ऊपर का स्पीड कम हो जाएगा, तो mg साइन थीटा ज़्यादा होगा तो इस पर नीचे गिरने की टेंडेंसी आ जाएगी, तो इससे होगा क्या,
कि फ्रिक्शन ऊपर एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, इधर की तरफ फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो फ्रिक्शन का रिजोल्यूशन करेंगे, मैक्स की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ अब, मीन। तो इधर भी मैक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, मीन, इधर भी मैक्स की जगह पर मीन। सिर्फ फ्रिक्शन इधर से उधर लग जाएगा, क्योंकि बॉडी में स्लाइडिंग टेंडेंसी डाउन द इंक्लाइन प्लेन हो जाएगी। तो फ्रिक्शन अगर इस साइड में एक्ट कर रहा है तो इसका कंपोनेंट इधर एक आएगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन का वैल्यू और कॉस थीटा। और फ्रिक्शन का दूसरा कंपोनेंट, फ्रिक्शन इधर लग रहा था, तो इधर कोई वेलोसिटी, ये तो खुद पूरा का पूरा उधर ही तरफ है। इसका रिजोल्यूशन करने का जरूरत है क्या, फ्रिक्शन का, मुझे बैलेंस किधर करना है, अप द इंक्लाइन प्लेन वाला फोर्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन के बराबर होना चाहिए। तो फ्रिक्शन का रिजोल्यूशन करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो खुद अप द इंक्लाइन प्लेन है। तो इक्वेशन ऐसा बनेगा इस बार, mg sin थीटा नीचे और इसका मदद करने फ्रिक्शन आया है, तो फ्रिक्शन इसके साथ ऐड हो जाएगा जाकर, mv मीन स्क्वायर कॉस थीटा बाई आर के साथ फ्रिक्शन ऐड हो गया। ये मैक्स की जगह पर क्या हो गया, मीन। क्लियर है इतना। अब इधर तो mg sin थीटा रहा, म्यू एन उधर चला गया, तो इधर से म्यू एन हटा देते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे अब इक्वल टू लगा देना है मुझे, यहाँ इधर इक्वल टू का साइन लग जाएगा, और एम वी मीन स्क्वायर, एम वी मीन स्क्वायर और कॉस रहेगा कि साइन रहेगा, ये एज इट इज रहेगा ना कॉस, तो ये एज इट इज रहेगा, जहाँ जहाँ मीन है वहाँ मैक्स। इसको पूरा हटाते हैं हम, इस लाइन के बाद से हटा देते हैं यहाँ से। तो इधर बेचारा अकेला रह गया, ये इधर की तरफ अकेले रह गया mg sin थीटा, और इस साइड में दो लोग हो गए, एक तो ये mv मीन स्क्वायर बाई आर का कॉस थीटा, mv मीन स्क्वायर बाई आर का कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन जिसका वैल्यू होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो ये आ जाएगा mv मीन स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा प्लस म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तो इस बार नॉर्मल रिएक्शन को हेल्प इक्वेट करने के लिए एक mg cos थीटा आया है और mv मीन स्क्वायर sin थीटा आया है। तो नॉर्मल रिएक्शन की जगह पर लिख देंगे mg का cos थीटा प्लस mv मीन स्क्वायर बाई r का sin थीटा। अभी मुझे क्या नहीं लिखना है, mv मीन स्क्वायर ही चाहिए, तो इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, राइट। तो mv मीन स्क्वायर बाई r यहाँ भी है, और म्यू mg cos थीटा इसको इधर इसके साथ ले आते हैं, mv स्क्वायर बाई r एक साइड में, बाकी को एक साइड में। तो इस साइड में क्या आएगा देखिए, तो mg sin थीटा आएगा और ये म्यू mg cos थीटा सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल्स टू ये, और ये इधर रहेगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, mv मीन स्क्वायर बाई r, ये कॉमन आ गया। तो इसमें आया cos थीटा और इसमें आया म्यू sin थीटा, ब्रैकेट में रहा cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, राइट। तो अभी इस r, पहले तो m को कैंसिल कर देंगे, इसमें से m कॉमन लेके ये m कैंसिल हो गया और ये r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर क्या आएगा देखिए, इस साइड में g sin थीटा और r यहाँ था, तो rg sin थीटा, rg sin थीटा और r इसमें मल्टीप्लाई हुआ, तो म्यू जी आर कॉस थीटा यानी माइनस म्यू आर जी कॉस थीटा, और इसमें v स्क्वायर, r तो उधर चला गया तो v मिनिमम स्क्वायर बचेगा और ये दोनों उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और इक्वल टू के इधर क्या बचाएगा, v मिनिमम का स्क्वायर, v मिनिमम का स्क्वायर। अब ये इधर रूट आ जाएगा और फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करेंगे, तो rg sin थीटा बाई cos थीटा करेंगे तो rg tan थीटा, और rg कॉमन ले लिए, इसमें भी rg इसमें भी rg, माइनस इसमें म्यू और cos थीटा बाई cos थीटा 1 अपॉन इसमें cos थीटा बाई cos थीटा 1 और म्यू sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, और ये Vm मिनिमम का स्क्वायर था तो खाली V मिनिमम निकालेंगे तो इसका रूट लग जाएगा ऐसे। तो मिनिमम वेलोसिटी इतना हो गया। तो रफ इंक्लाइन प्लेन पे सेफ टर्म लेने के लिए आपको जो मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी आया, आपका वेलोसिटी मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल,
और मैक्सिमम वेलोसिटी से कम या इक्वल इतने वेलोसिटी से आप मूव करेंगे, इस वेलोसिटी रेंज में मूव करेंगे तो सेफली टर्न ले पाएंगे रफ इंक्लाइन रोड पे।